हेलो, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी एक कोल इंडिया की तरफ से एक अपडेट आई है, उसके बारे में हम आप लोग को बताने जा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी खबर है आप लोग के लिए। कोल इंडिया की तरफ से अभी एक वैकेंसी आई हुई है, जिसमें कि बहुत अच्छी खासी पोस्ट है, जिसके लिए हम पहले आपको बताएंगे कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले जो पोस्ट है, सुपरवाइजरी पोजीशन की पोस्ट है। उसमें पहली जो पोस्ट है वो असिस्टेंट फोरमैन की है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट की है। यानी कि जो लोग 10th किए हुए हैं और डिप्लोमा किए हुए हैं, वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स से, वो इस पोस्ट को फिल कर सकते हैं। और इसमें एक ऐसी बात है जो कि जो भी स्टूडेंट डिप्लोमा किए हुए हैं वो उनका डिप्लोमा 3 ईयर का होना चाहिए। यानी कि जो ए ग्रुप का डिप्लोमा होता है वो 3 ईयर का होता है, और अदर जो डिप्लोमा होते हैं के ग्रुप के, जैसे लेटरल एंट्री आईटीआई के बाद, वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट फोरमैन की। वही सेम पोस्ट है, इसमें डिपार्टमेंट का थोड़ा सा चेंजेस है। मैकेनिकल ट्रेनिंग, इसमें भी 10th होना चाहिए, और डिप्लोमा, वो भी डिप्लोमा इसमें भी 3 ईयर का होना चाहिए। फिर आते हैं इसमें टेक्नीशियन पोजीशन जो है, उसके बारे में देखते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसके लिए। टेक्नीशियन में जो फिटर का है उसमें 10th आईटीआई होना चाहिए फिटर से, 2 साल का, और 1 साल का अप्रेंटिस ट्रेनिंग होना चाहिए। यानी कि 1 साल की जो भी अप्रेंटिस होती है वो पूरा किया होना चाहिए। कहीं से भी हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 साल का अप्रेंटिस ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। अगर आपके पास नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, अगर आपके पास है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट जो पोजीशन है टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन, उसमें भी वही है, 10th आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से होना चाहिए, और 1 साल का अप्रेंटिस ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट जो है टेक्नीशियन टर्नर की है, उसमें भी 10th आईटीआई टर्नर विथ 1 ईयर अप्रेंटिस ट्रेनिंग होना चाहिए। अगला पोस्ट है टेक्नीशियन मशीनिस्ट का, 10th पास होना चाहिए, आईटीआई मशीनिस्ट से होना चाहिए, 2 साल का, और 1 साल का अप्रेंटिस ट्रेनिंग किया होना चाहिए। नेक्स्ट टेक्नीशियन वेल्डर का है, इसमें भी 10th होना चाहिए और आईटीआई वेल्डर होना चाहिए, और 1 साल का अप्रेंटिस ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी कि जो टेक्नीशियन पोजीशन है उसके लिए आपके पास आईटीआई होना अनिवार्य है। जो आपकी ब्रांचेज हैं, जिस ब्रांच के लिए पोस्ट हैं, अप्लाई करने के लिए आपके पास आईटीआई होना अनिवार्य है, और उसके साथ साथ 1 साल का अप्रेंटिस ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अब हम आपको ट्रेनिंग पीरियड के बारे में बताएंगे, और जो आपकी सैलरी होगी उसके बारे में बताएंगे। असिस्टेंट फोरमैन, यानी कि जो डिप्लोमा वाली पोस्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स की, उसकी सैलरी होगी 31,852.56 रुपीज पर मंथ। 1 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी। 1 साल के बाद आपको प्रमोट कर दिया जाएगा असिस्टेंट फोरमैन के पोस्ट पे। यानी कि जो ट्रेनिंग होगी वो 1 साल की होगी, ट्रेनिंग के बाद आपको प्रमोट कर दिया जाएगा असिस्टेंट फोरमैन के पोस्ट पे। यानी कि ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल की, सेम सैलरी है दोनों की। ये 2 साल का है ट्रेनिंग। उसके बाद आपको जो पोस्ट मिलेगी वो मिलेगी असिस्टेंट फोरमैन की। यानी कि पोस्ट दोनों में सेम ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए क्या है
कि आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो 1 साल की होगी और मैकेनिकल वालों के लिए जो ट्रेनिंग होगी वो 2 साल की होगी। नेक्स्ट जो पोजीशन है वो है टेक्नीशियन पोजीशन, यानी कि आईटीआई वालों के लिए। आईटीआई वालों के लिए जितने ब्रांच है सभी के लिए एक ही पे आउट है, 1065 रुपये और 55 पैसे पर डे के हिसाब से ये देंगे और 1 साल की ये ट्रेनिंग है। उसके बाद आपको ये प्रमोट कर देंगे टेक्नीशियन पोस्ट पे। 1 साल के बाद आपको ये टेक्नीशियन पोस्ट पे प्रमोट कर देंगे। अब हम बात करेंगे एज लिमिट की कि किस एज वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं। अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस 18 से 3 साल, एससी एसटी वालों के लिए 5 साल छूट है, यानी कि 18 से 35 साल तक अप्लाई कर सकते हैं और ओबीसी वालों के लिए 3 साल की छूट है जो कि 18 से 33 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। अब आपको हम बताएंगे एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में कि कितना एप्लीकेशन फ़ीस आपको देना पड़ेगा अप्लाई करने के लिए। अनरिजर्व ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये मात्र। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या फिर डिपार्टमेंटल का कोई आदमी है, कोई कैंडिडेट ऐसा है जो कि इसके पहले कोल इंडिया में वर्क कर रहा है, अगर वो प्रमोशन के लिए इस फॉर्म को फिल करना चाहता है उसको एक भी पैसे नहीं देना। अब हम आपको बताते हैं कि जो इसका एग्ज़ाम होगा, सारे पोजीशन के लिए जो एग्ज़ाम होगा वो मैक्सिमम 100 मार्क का होगा, यानी कि 100 नंबर का आपका पेपर होगा। यूआर, अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए मिनिमम 50 नंबर होना अनिवार्य है और एससी एसटी के लिए 40 नंबर होना अनिवार्य है। इससे कम अगर आप पाते हैं तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, यानी कि इतना पाने के लिए आपको अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। और उसके लिए अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम आपको समय समय पर उसके लिए स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते रहेंगे और जो भी न्यूज़ आती रहेंगी वो हम आपको बताते रहेंगे।